chapter 3. Our chapter 3 name is metals and non-metals. Introduction. Elements can be classified on the basis of similarities and differences in their properties. जो elements होते हैं वो उनके similarities और उनके differences के properties के basis पर ही classified. One of the most useful classification is to categorize the elements as metals and non-metals. एक सबसे most useful classification है categorize करने के लिए कि metals को elements को कि वे metals हैं या फिर non-metals. Elements form both of these categories are used in our day-to-day life. जो elements होते हैं दोनों तरह की categories को ही form करते हैं जिसका हम अपने day-to-day life में use करते हैं. Metals and non-metals. A metal is a substance that is hard, malleable, ductile, shiny and sonorous and a good conductor of heat and electricity. Metal भी substance होते हैं जो काफ़ी hard होते हैं, malleable होते हैं, ductile होते हैं, फिर shiny होते हैं और sonorous भी होते हैं, मतलब आवाज़ करने वाले भी होते हैं और good conductor होते हैं. कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं मेटल्स के, लाइक आयरन, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. नेक्स्ट इज अ नॉन मेटल इज अ सब्सटेंस दैट लैक्स मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, सिमिलरिटी एंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें मैलेबिलिटी की, डक्टिलिटी की, लस्टर, सिमिलरिटी की कमी होती है और ये काफ़ी पुअर कंडक्टर भी होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं नॉन मेटल्स के, वो हैं ग्रेफाइट, डायमंड, सल्फर एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वर्च्यूज दैट डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ अ सब्सटेंस. फिजिकल प्रॉपर्टीज वर्च्यूज होती हैं जो डिस्क्राइब करती हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस को. फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट. ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. लगभग सभी मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होते हैं, मतलब ठोस होते हैं. मर्करी एंड गैलियम आर एक्सेप्शंस. मर्करी और गैलियम को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं. दीज मेटल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दोनों मेटल्स कैसे होते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं. दिस पिक्चर शोज सॉलिड मेटल्स एंड दिस पिक्चर शोज लिक्विड मर्करी. नेक्स्ट, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस रूम टेम्परेचर. सभी नॉन मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी होते हैं या फिर गैसेस भी होते हैं. ब्रोमाइन इज एन एक्सेप्शन. ब्रोमाइन को छोड़ के, ब्रोमाइन जो है वो एक्सेप्शन केस है. इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है सिर्फ नॉन मेटल के केस में. दिस पिक्चर शोज सॉलिड सल्फर एंड दिस पिक्चर शोज लिक्विड ब्रोमाइन. नेक्स्ट, सेकंड इज हार्डनेस. मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं. सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन. सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके. दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ. ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी मुलायम होते हैं और इनको चाकू से भी आराम से काटा जा सकता है. दिस पिक्चर शोज सोडियम एंड दिस इज पोटेशियम. नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. नॉन मेटल्स काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. डायमंड इज एन एक्सेप्शन. डायमंड को छोड़ करके वो एक्सेप्शन केस है. इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन. ये काफ़ी हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. दिस पिक्चर शोज डायमंड. नेक्स्ट, थर्ड इज लस्टर. लस्टर इज अ प्रॉपर्टी बाय virtue ऑफ विच अ सब्सटेंस शाइन और ग्लोज. लस्टर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सब्सटेंस की जो शाइन करता है, चमकता है, ग्लो करता है. मेटल्स आर शाइनी एंड दे ग्लो. मेटल्स काफ़ी शाइनी होते हैं, वे ग्लो भी करते हैं. दिस इज द रीजन वाई मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी. यही कारण है कि हम मेटल्स का यूज़ करते हैं ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. नॉन मेटल्स लैक लस्टर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कम लस्टर होते हैं. दे डू नॉट शाइन और ग्लो. ना ही तो वे शाइन करते हैं और ना ही वे ग्लो करते हैं. दिस पिक्चर शोज अ vase made of silver shines and this picture shows graphite and lead of the pencil. Next, fourth is malleability. It is the virtue by which substance can be hammered into making thin sheets. वो सब्सटेंस की वर्च्यू बताता है जब हम उसको हैमर करें, हथौड़े से पीटें तो वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए, तो वो उसकी मैलेबिलिटी होती है. This picture shows a sheet of aluminum foil and this picture shows sulfur in pieces. Metals are malleable. Metals malleable होते हैं. Metals like aluminium can be made into thin sheets to be used for various purposes like packing and storing food. Metals जैसे कि aluminium जो होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं thin sheets बनाने के लिए और अलग अलग पर्पसेस के लिए, पैकिंग के लिए या फिर खाने को स्टोर करने के लिए. नॉन मेटल्स आर नॉट malleable. नॉन मेटल्स malleable नहीं होते हैं. दे ब्रेक इंटू पीसेज व्हेन हैमर्ड.
के हिस्सों में टूट जाते हैं यदि हम उनको हैमर करें, उनको तोड़ें तो। फिफ्थ इज डक्टिलिटी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की, यदि हम उसको ड्रॉ करें, उसको हम हैमर करें तो वो एक वायर में चेंज हो जाए, तार में बदल जाए। मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, इसको हम पतले पतले तारों में बदल सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं क्योंकि वे तारों में बदलते नहीं हैं। This picture shows iron made into barbed wire and this picture shows gold made into jewelry. Sixth is sonority. It is a virtue by which a substance makes a sound when struck or hit with an object. ये बताता है सब्सटेंस को वो साउंड करता है, जब हम उसको स्ट्रक करें या फिर उसको हिट करें किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो उसमें से आवाज़ प्रोड्यूस हो। सब्सटेंस दैट पोजेसेस सोनोरिटी इज कॉल्ड सोनोरस। वे सब्सटेंस जो सोनोरिटी को पोजेस करते हैं उन सब्सटेंस को हम सोनोरस बोलते हैं, मतलब आवाज़ करने वाली सब्सटेंस बोलते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब मेटल्स को हम किसी चीज़ में मारें तो उसमें से आवाज़ आती है। नॉन मेटल्स लैक सोनोरिटी, नॉन मेटल्स के अंदर काफ़ी कम सोनोरिटी होती है। This picture shows bells made of iron make sound when hit, and this picture shows rubber tie does not make sound. Next, seventh is conduction of electricity. Metal allows current to pass through them, hence they are good conductors of electricity. Metals होते हैं वो allow करते हैं उनके अंदर से करंट पास हो जाए क्योंकि वे अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाते हैं। प्लास्टिक टेप्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक टेप्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करवाती हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं करंट को कि वे उनके अंदर से पास होकर जाएं। हेंस दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दिस पिक्चर शोज कॉपर वायर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस पिक्चर शोज प्लास्टिक टेप्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एट्थ इज कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम रेडली, जो मेटल्स होते हैं वो अलाउ करते हैं हीट को कि वो उनके अंदर से पास जल्दी से हो जाए। हेंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब ये है जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स सो डैट दे गेट हीटेड, जो खाने बनाने वाले बर्तन होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं जिस वजह से वे हीट को जल्दी से ग्रैब कर लेते हैं। दिस पिक्चर शोज अ कुकिंग पैन मेड ऑफ मेटल एंड दिस पिक्चर शोज अ ladle made of wood. Non-metals do not allow heat to pass through them. Non-metals allow नहीं करते हीट को कि वो उसके अंदर से पास होकर जाए, मतलब बर्तनों को या फिर किसी भी चीज़ को गर्म करें। Hence, they are poor conductors of heat, क्योंकि वे काफ़ी poor conductor होते हैं हीट के। Ladle is made of a substance which is a poor conductor of heat so that it does not get heated and one can hold it easily without getting hurt. Ladle एक ऐसा सब्सटेंस है जो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, यदि उसको हम हीट भी करें तो हम तब भी उसको आसानी से होल्ड करके रख सकते हैं बिना हर्ट हुए क्योंकि वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। Chemical properties of metals and non-metals. Metals and non-metals react differently with other compounds. Metals भी और non-metals के दोनों ही अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ। The kind of reaction they undergo and to form the products determine the chemical properties of each metals and metals. जो रिएक्शन की काइंड होती है जो प्रोडक्ट्स के फॉर्म को डिटरमाइन करती है केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा, हर एक मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। हियर वी विल सी द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद वाटर, ऑक्सीजन, एसिड, बेस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जो पानी के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी, एसिड बेस के साथ भी होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। Reactions with water. Metals react with water to form metal hydroxide और metal oxide and hydrogen gas. Metals react करते हैं पानी के साथ metal hydroxide, metal oxide या फिर हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए। The general reaction is, ये आपको जनरल रिएक्शन दे रखी है, metal plus water gives you metal oxide plus hydrogen gas. Magnesium reacts with steam to form magnesium oxide and hydrogen gas. जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, भाप के, तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म बनाता है। इट मीन्स Mg plus H2O gives you MgO plus H2.
Metal plus water gives you magnesium hydroxide plus hydrogen gas. Sodium reacts vigorously with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. सोडियम रिएक्ट करती है विग्योरसली पानी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म को बनाने के लिए. 2Na plus 2H2O gives you 2NaOH plus H2. It means, and then potassium reacts with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. पोटेशियम रिएक्ट करती है पानी के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करती है बनाती है. 2K plus 2H2O gives you 2KOH plus H2. Copper and gold do not react with water under any condition. कॉपर और गोल्ड दोनों ही पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए. द जनरल रिएक्शन इज, यहाँ को जनरल रिएक्शन दे रखी है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिविंग आउट अ डेजिंग वाइट फ्लेम ऑफ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम को यदि रिएक्ट करते हैं हम ऑक्सीजन के साथ तो हमें वाइट फ्लेम मिलती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की. इट मीन्स 2Mg plus O2 gives you 2MgO. सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन बनती है. इट रिएक्ट्स vigorously when exposed to oxygen present in the air. That is why sodium is kept immersed in kerosene to prevent it from catching fire. जो ये रिएक्ट करता है विग्योरसली जब इसको एक्सपोज किया जाए एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसमें, यही कारण है कि हम सोडियम को इमर्स करके रखते हैं केरोसिन के अंदर जिससे कि वो जल्दी से आग को मत ना पकड़े. इट मीन्स 4Na plus O2 gives you 2Na2O. Iron reacts with oxygen in the presence of moisture to form reddish brown flaky substance called rust. जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में जब वो रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की फॉर्मेशन बनाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. 3Fe इट मीन्स सॉलिड प्लस 2O2 इट मीन्स गैस गिव्स यू Fe3O4 इट मीन्स रस्ट. रस्टिंग इज नॉट गुड फॉर मेटल्स बिकॉज इट मेक्स द मेटल्स वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो रस्टिंग है वो अच्छे तरीका नहीं होता है मेटल्स के लिए, मेटल्स से अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो कुछ समय के बाद मेटल को कमज़ोर बना देता है. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोजन. इस प्रोसेस को हम कोरोजन भी बोलते हैं. Corrosion is the slow process in which the atmospheric gases react with metals, heat away the metals, making it weak. Corrosion एक ऐसा प्रोसेस है एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ जब वो रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो वो जो मेटल्स होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है. नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को बनाने के लिए. द जनरल रिएक्शन इज नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन है उसको जलाया जाता है एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. 3+O2 गिव्स यू CO2. सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर को रिएक्ट कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ सल्फर और डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन बनाने के लिए. सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस. जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पंजेंट स्मेलिंग गैस है. मीन्स S+O2 गिव्स यू SO2. Reaction with acids. Metals react with acid to form salt and hydrogen gas. जो मेटल्स होते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं सोल्ट और हाइड्रोजन गैस करते हैं देते हैं हमें. सोल्ट फॉर्म कंपाउंड्स व्हेन अ मेटल कंटेन्स हाइड्रोजन इन एसिड. सोल्ट फॉर्मेशन से कंपाउंड्स के जब जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन एसिड के बेस पर आते हैं. द जनरल रिएक्शन इज मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिससे कि हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है. इट मीन्स Mg plus H2SO4 gives you MgSO plus H2. सोडियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. सोडियम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब के साथ रिएक्ट करती है तब हमें सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलती है. Na plus HCl gives you NaCl plus 2. जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देने के लिए. Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते.
रिएक्शन विद बेसिस, मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ओनली सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कंपाउंड ऑफ दैट मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक जो स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड टू ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं कंपाउंड की फॉर्म बनाने के लिए, मेटल्स और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देने के लिए। 2Al plus 2NaOH plus 2H2O gives you 2NaAlO2 plus 3S. नॉन मेटल्स हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विद बेसिस, नॉन मेटल्स की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है बेसिस के साथ। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच अ मेटल विद reactivity displace the other metal from the salt. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो एकमात्र रिएक्शन है जो मेटल्स को हाई रिएक्टिविटी के साथ डिस्प्लेस कर देती है दूसरे मेटल के साथ सोल्ट से। वेदर अ मेटल कैन रिप्लेस अनदर मेटल इन दिस सोल्ट और कैन नॉट डिटरमाइंड बाय द रिएक्टिविटी सीरीज। जब मेटल्स जो रिप्लेस हो जाते हैं दूसरे मेटल के साथ सोल्ट में या फिर वो डिटरमाइन नहीं किए जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के द्वारा। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है मेटल्स की वो लिस्ट कर रखे हैं, उससे मेटल्स को शो करते हैं उनकी मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। द मेटल्स हायर अप इन द सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। मेटेलिक लिस्ट जो होती है रिएक्टिविटी लिस्ट जो होती है उसमें जो मेटल्स सबसे ऊपर है उसकी सीरीज में हाईली रिएक्टिव होता है वो। द रिएक्टिविटी डिक्रीज एज यू गो डाउन इन द सीरीज, जैसे ही आप उस सीरीज के नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, घटती जाएगी। दिस मीन्स अ मेटल हायर इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस ऑल द मेटल्स बिलो इट इन द सीरीज। इसका मतलब ये है जो मेटल है जिसकी हायर रिएक्टिविटी सीरीज है वो डिप्लेस कर देते हैं सभी मेटल्स को जो नीचे हम जाते रहते हैं सीरीज के अंदर। A reaction between a metal and this salt will take place only if the metal is higher in this series that the metal present in the salt. रिएक्शन और मेटल्स के बीच में जो सोल्ट के बीच में होता है वो टेक प्लेस हो जाता है, जगह ले लेता है सिर्फ वही मेटल्स यदि वो हायर सीरीज में है और जो उसकी मेटल है वो प्रेजेंट है सोल्ट के अंदर। दिस इज शोज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। दिस इज लिथियम, के पोटेशियम, Ba बैरियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, C कार्बन, Zn it means zinc, Fe आयरन, Sn tin, Pb lead, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी एंड Ag सिल्वर। ये सभी क्या है वेरी रिएक्टिव और देन वेरी अनरिएक्टिव। जो हायर वाले हैं वो काफ़ी रिएक्टिव है और नीचे वाले अनरिएक्टिव हैं। बीच में आपको ये रिएक्ट करने ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड रिएक्ट विद वाटर। इस तरीके से आपको सिक्वेंस इनका दे रखा है। लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स लेते हैं। पोटेशियम इज हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो पोटेशियम है वो काफ़ी ऊपर एक्टिविटी सीरीज में। इट विल रिप्लेस अ मेटल ऑफ एनी सोल्ट बिकॉज ऑल द मेटल्स आर बिलो इन द सीरीज। का मतलब ये है ये किसी भी मेटल को सोल्ट में से रिप्लेस कर देगा क्योंकि ये जो मेटल है ये काफ़ी सीरीज में नीचे है। Let us take calcium for example. Calcium will replace any metal of the salt except for and sodium because these two metals are in this series. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम का। जो कैल्शियम है वो किसी भी मेटल को रिप्लेस कर दे में से सिवाय सोडियम के, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम कैल्शियम से आते हैं उस सीरीज के अंदर। गोल्ड विल नॉट रिप्लेस एनी मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट बिकॉज इट इज रिएक्टेड कंपेयर टू अदर मेटल अबव इन दिस सीरीज। जो गोल्ड है वो किसी भी मेटल को रिप्लेस नहीं करेगा क्योंकि वो उस रिएक्टिविटी इसमें सबसे नीचे आता है। जिंक रिएक्ट विद कैल्शियम सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कैल्शियम। जिंक रिएक्ट करता है कैल्शियम सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट और कैल्शियम में देता है। CaSO4 plus Zn gives you ZnSO4 plus Ca. गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। जो गोल्ड होता है वो जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट मीन्स Au plus ZnSO4 gives you no रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ये नहीं देगा। कैल्शियम डज नॉट रिएक्ट विद पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम भी पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट मीन्स Ca plus K2SO4 gives you no रिएक्शन। मतलब Ca और K2SO4 जो है साथ में रिएक्ट नहीं करते इसलिए आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड, सिल्वर
यूज़ करते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए। कॉपर इज़ यूज टू मेक केबल्स इन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, कॉपर का यूज़ करते हैं केबल्स वगैरह में फिटिंग के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, यूज़ खाना बनाने के बर्तनों में भी करते हैं। जिंक इज यूज टू कोट मटेरियल्स मेड ऑफ आयरन, जिंक का यूज़ करते हैं कोटिंग करने के लिए मटेरियल्स पर जो आयरन के बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक शीट्स यूज फॉर पैकिंग, एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं शीट्स को बनाने के लिए, पैकेजिंग के यूज़ के लिए। इट इज यूज टू मेक वायर गेट्स यूज एज बिल्डिंग मटेरियल, पाइप एंड फिटिंग, आयरन का यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, गेट्स बनाने के लिए और बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ करने के लिए, जैसे कि पाइप एंड फिटिंग्स के लिए। दिस पिक्चर शोज प्लैटिनम रिंग, दिस इज आयरन यूटेंसिल, दिस इज कॉपर वायर एंड दिस इज सिल्वर फॉइल। नेक्स्ट इज नॉन मेटल्स, ग्रेफाइट इज यूज टू मेक द लेड इन पेंसिल, ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं पेंसिल की लेड को बनाने के लिए। सल्फर इज यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का हम यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक अमोनियम, हाइड्रोजन का हम यूज़ करते हैं अमोनियम बनाने के लिए। दिस इज वेयर इज कंप्लीट।